यूनिट सेकंड में हमारा फर्स्ट टॉपिक है पब्लिक स्पीच। पब्लिक स्पीच को हम हिंदी में भाषण कहते हैं, जो कि हमने कॉमनली कहाँ सुना होता है, स्कूल में स्पीच देते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स देते हैं, टीचर्स देते हैं, टीचर्स डे पे या चिल्ड्रंस डे पे भी बच्चे देते हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स में भी भाषण का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, क्योंकि नेता लोग बताते हैं कि वो क्या क्या योजना लाने वाले हैं या क्या क्या चेंजेस वो करेंगे अगर वो पब्लिक के द्वारा चुन लिए जाते हैं। तो पब्लिक स्पीच क्या चीज़ होती है? पब्लिक स्पीच में एक इनफॉर्मल टॉक होती है। यहाँ अगर हम संस्था को लेकर बात करें तो संस्था में भी जो CEO होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो ओकेजनली स्पीच का यूज़ करते हैं अपना जो भी इंफॉर्मेशन वो सामने वाले को देना चाहते हैं उसके लिए, और उसमें वो चीज़ें भी डालते हैं कि हमारी जो संस्था है वो कब से इस्टेब्लिश हुई है, यानी कब से हमने इसको शुरू किया है, किस तरीके से हमने शुरू किया था, कितने मेंबर थे इसमें, हमारी संस्था का उद्देश्य क्या है। अब इसमें कॉन्फ्रेंस भी होता है, सेमिनार भी होता है, अलग अलग तरीके से जो कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में स्पीच दी जाती हैं। ओकेजन्स होते हैं, कुछ फंक्शन होता है, या हमारी संस्था को इतने साल हो गए हैं तो वो हम चाहते हैं कि हम बताएं हमारे एम्प्लॉयज़ को, तो इस पर भी क्या होता है कि स्पीचेस दी जाती हैं। ये एक इनफॉर्मल तरीका होता है अपना इन्फॉर्मेशन सामने वाले को देने के लिए। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल फॉर्मल तरीके से सामने वाले को कुछ कह रहे हैं, इसमें थोड़ा बहुत इनफॉर्मल चीज़ें साथ में चलती जाती हैं। जैसे कि इसको जब हम स्पीच को प्रिपेयर करते हैं, कंपोज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें इंट्रोडक्शन। अगर मैं स्पीच देने वाली हूँ, अभी जैसे कोई भी ओकेजन आएगा नेक्स्ट, उसमें मुझे सपोज स्पीच देना है, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन हम रेडी करेंगे कि शुरुआत कैसे की जाएगी उसकी, ठीक है। तो हम एक रिपोर्ट बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम हमारे जो टॉपिक जिस पे हम स्पीच देने वाले होते हैं उसमें जो सामने वाले होते हैं उसको आकर्षित कैसे करेंगे कि उनका अटेंशन हमारी तरफ आ जाए। उनको हम उसके लिए क्या करते हैं? फैमिलियर करवाते हैं पहले, ताकि उनको ये लगे कि हाँ, ये टॉपिक हमसे रिलेटेड है या हमें कोई मैसेज देना चाह रहा है। अगर किसी भी पब्लिक के दिमाग में ये चीज़ होगी कि नहीं, ये हमारे से संबंधित नहीं है, तो वो बिल्कुल भी उनके अंदर जागरूकता नहीं आएगी कि वो उस चीज़ को सुने। हमें क्या करना होता है? इंटरेस्ट अराइज करना होता है सामने वाले के मन में कि जो भी हम कहना चाह रहे हैं वो थोड़ा इंटरेस्ट लेके उसको सुने। उनके अटेंशन पे हम क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी कुछ भी बोल रहे हैं, हमें भी थोड़ा हमारे शब्दों का सही चयन करना होता है, और सामने वाले को इस तरीके से स्पीच देते हैं हम कि उसका अटेंशन हम पूरा अपनी तरफ गेन कर सकें और वो इंटरेस्ट लेके हमारी बात को सुने। फिर नेक्स्ट इसमें आता है बॉडी, मतलब कि मैसेज जो हम देना चाहते हैं वो क्या है, उस मैसेज को हम प्रॉपर्ली प्रिपेयर करते हैं, ठीक टू द पॉइंट प्रिपेयर करते हैं कि हम उसमें कोई भी फालतू बात ना करें। जो मुद्दे की बात है हम वो सामने वाले को बताएं, और इस तरीके से बताएं कि सामने वाला इंटरेस्ट लेके उस बात को सुने। फिर जब हम पूरा मैसेज उनको दे देते हैं, फिर फाइनली हम उसके कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि ये जो भी हमने इतनी बड़ी स्पीच दी थी इसका क्या कंक्लूजन, यानी कि क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, इससे क्या फ़ायदे हैं, या फिर क्या हमारा उद्देश्य था जिसके लिए हमने ये स्पीच दी है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ अ ग्रुप गुड स्पीच। तो जो हम अच्छी स्पीच एक प्रिपेयर करते हैं या देना चाहते हैं, तो उसके प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत क्या होते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत और किन बातों का ख़ास ध्यान रखना होता है उसमें। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि क्लियर होनी चाहिए। हम जो भी कहना चाहते हैं वो वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए, घुमा फिरा के नहीं कहना चाहिए। डायरेक्ट हमारी जो बात है हमें वो क्लियर तरीके से कहनी चाहिए कि सामने वाले को भी पूरा इमेज क्लियर हो कि हम उनको क्या बताना चाह रहे हैं। फिर इसमें नेक्स्ट आता है लाइक इनफॉर्मल टॉक। इस तरीके से हमें स्पीच देना चाहिए कि थोड़ा ऐसा लगे कि फ्रेंडली हम बात कर रहे हैं। अगर हम बिल्कुल सीरियस मोड पे बात करते जाएंगे या हम इस तरीके से स्पीच देंगे कि हम सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हैं, तो उनको ज़रा भी इंटरेस्ट उसमें नहीं आएगा। हमें स्पीच देते समय थोड़ा इनफॉर्मल होना पड़ता है, थोड़ी सी ऐसी चीज़ें भी और ऐसी बातें भी या ऐसे पॉइंट्स भी उसमें डालने होते हैं कि सामने वाले को ऐसा लगे कि हम थोड़ा फ्रेंडली वो हम उनको समझाना चाह रहे हैं, कोई चीज़ हमारी इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ा एक फ्रेंडली तरीके से देना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है ब्रीफ, यानी कि संक्षिप्त में शॉर्ट होना चाहिए, मुद्दे की बात हमें करनी चाहिए। इसमें फालतू की चीज़ें ऐड नहीं करना चाहिए, ना फालतू की बातें, ना फालतू के कमेंट्स। जो मुद्दे की बात है, जो टू द पॉइंट टॉपिक्स हैं, जो हमारा उद्देश्य है, हमें वो बात सामने वाले को समझाना चाहिए। फिर उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें
जैसा हमारा क्राउड है उनके अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े पॉइंट्स उसमें ऐड करना होते हैं, ताकि जो हमारा टॉपिक है उसमें सामने वाले को इंटरेस्ट आए सुनने में और हमें भी बताने में मज़ा आए। इस तरीके से वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए दोनों तरफ के लिए। सेंडर के लिए भी होना चाहिए, जैसे कि कल हमने प्रक्रिया पढ़ी थी कम्युनिकेशन की, तो सेंडर और रिसीवर का होना ज़रूरी है। तो सेंडर जो कि मैसेज दे रहा है या स्पीच दे रहा है, वो भी उस चीज़ के लिए उतने ही इंटरेस्टेड होना चाहिए बताने में, जितना सामने वाले से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी मेरी स्पीच सुनने में इंटरेस्ट रखें। फिर लास्ट आता है इसमें ईजी टू अंडरस्टैंड। हमें वो वाले पॉइंट्स इसमें लेने होते हैं कि सामने वाला आसानी से उस बात को समझ जाए। बहुत ज़्यादा ऐसे शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए कि जो सामने वाले की समझ से परे हों। हमें भी वो शब्द समझ में आना चाहिए और सामने वाले को भी हमें समझाने में आसानी तरीके से उसको ये बातें समझाना